गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। और आपको मैंने घर के लिए एक क्वेश्चन दिया था, शायद आपने ट्राई किया होगा। तो हम यहाँ मिलके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या स्टेटमेंट थी कि मेरे पास एक डिस्क था और डिस्क मैंने आर रेडियस का लिया और यहाँ से डी दूरी पे एक छोटा सा चार्ज रखा, क्यों पॉइंट चार्ज, और अब बस ये पूछा आपसे कि बताओ इस चार्ज के कारण यहाँ पे फ्लक्स कितना लिंक होगा। ठीक है, डिस्क पहले भी आया, हमने पहले भी उसके बारे में पढ़ा है। अच्छा, अगर ये फ्लक्स बनाएगा इस पर, तो पहली बात तो ये क्लियर है, ओपन सरफेस है ये, है ना। ये फ्लक्स बनाएगा, ये पूरे सरफेस का एक हिस्सा है। अगर आप डिस्क लो तो इसको सिलेंडर भी मान सकते हो, आप सिलेंडर भी मान सकते हैं, है ना। मैं सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी करेंगे इससे आगे। अब हमें अगर मैं आपको पूछूं कि मान लो ये जो डिस्क है, इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, यहाँ अगर निकालूं तो मैं यहाँ पे ये रही, तो डायरेक्शन बदल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल गया। हमें तो इस तरीके से लेना है कि हम टोटल फ्लक्स निकाल सकें हर डायरेक्शन, हर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा हमने एक मेथड अपना रखा है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ पे निकालें, है ना, हेल्प लें इंटीग्रेशन की, तो शायद हमारी बात बन सकती है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर दूरी पे एक छोटा सा मैंने रिंग ले लिया। क्या ले लिया? रिंग, ऐसी रिंग ले ली। अब ये रिंग का रेडियस कितना है? आर। ये जो थिकनेस है ये कितनी है? डी आर। ठीक है, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ बिल्कुल। अगर मैं यहाँ फील्ड निकालूँ तो आप बता सकते हो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। आइडिया लगा लिया आपने। तो ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इधर होगी ना, ये इधर होगी। लो भाई, क्या आप इसका एरिया वेक्टर बता सकते हो? ये एरिया वेक्टर कहाँ शो हो रहा है? आउटवर्ड। तो क्या इस रिंग का एरिया वेक्टर आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, ये रहा जी एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर हो गया डी ए छोटा सा, और बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये भी तो थीटा होगा। अब बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए करेंगे तो ई डी ए कोस थीटा। क्या इस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको? बिल्कुल पता है जी। क्या ये दूरी पता है? ये भी पता है, स्मॉल आर आएगा, यहाँ रखें इस चीज़ का। तो डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर था ना रूट का, तो ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, और के क्यों, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है भाई। अब मुझे तो डी ए भी तो पता होना चाहिए। क्या इसका डी ए बता सकते हो? बच्चे में पाई आर स्क्वेयर रख देता है। पाई आर स्क्वेयर नहीं रखना, हमें तो इस शेडेड रीजन से मतलब है। तो इसका क्या होगा? इसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर। ध्यान रखें, ये वाला कंसीडर करना है, अंदर वाला नहीं देना है, सर्कल वाला। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे तो के क्यू डी स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहाँ बड़ा आर नहीं आएगा, पहले ध्यान रखें इस चीज़ का। तो अब इसकी वैल्यू रख दें, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? ये थीटा डी डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो ये हो गया कोस थीटा की वैल्यू। और यहाँ 3/2 हो जाएगा, रूट है ना इस वैल्यू का, तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी। इनटू डी ए बताइए कितना है? 2 पाई आर डी आर। तो इसमें जो फैक्टर है उसको बाहर लेके जाओ आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी और 2 पाई, और अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के? ये बचा आर डी स्क्वेयर आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ये ऐसे फॉर्मेट पहले भी आया है हमारे सवालों में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोटेंशियल वालों में। तो ये आएगा क्यू डी 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे तो आर डी आर का, और डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको बताया था। आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर को क्या मान लो? टी स्क्वेयर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 2r dr, ये 0 हो जाएगा, d तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है वैल्यू का। तो यहाँ 2 dt कट गया, तो r dr की वैल्यू आ गई। लिमिट कैसे रखते थे? r को 0 मान लो, तो अगर r 0 है तो t किसके बराबर? d के। अगर r की वैल्यू कैपिटल R है तो t किसके बराबर हो गया था? रूट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर के। तो इसकी लिमिट क्यू डी 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आएगा? टी डी टी डिवाइड बाई टी की पावर 3, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ये बचा 1/t स्क्वेयर डी टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? d से रूट आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। जब इसको क्लियर करोगे ना आप, तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - d रूट आर स्क्वेयर प्लस
डी स्क्वेयर। ये हमारा फ्लक्स आ गया इस पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क पे। पॉइंट चार्ज भी लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी लेंगे, तो अलग अलग वैरायटीज़ के सवाल हैं, बस आप समझते जाइए, आपको आइडिया आएगा कि होते कैसे हैं। ठीक है, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक डी है, अगर मैं यहाँ रख देता तो एक और चार्ज माइनस क्यों, तो क्या होता? अब पूछा है इस पर फ्लक्स बताओ कितना है, इसके कारण फील्ड इधर है, इसके कारण फील्ड इधर है, तो वही चीज़ फिर से करनी थी हमने। क्या करना था हमें? इसका क्या निकालना था हमें? इसका और इसका क्या निकालना? फ्लक्स। तो इसकी वैल्यू निकालो और इसकी निकालो, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आइडिया आया ना? एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर इस चार्ज के कारण इस डिस्क पर फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स का Q/4 टाइम्स कम लगता, या ये कह सकते हैं कि टोटल का कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? 4 टाइम्स कम, है ना? 1/4 टाइम्स फ्लक्स इस पे लिंक हो रहा है, उसका चौथा हिस्सा इस डिस्क पे लिंक हो रहा है। तो आपसे बस ये पूछा है कि इसको प्रूफ कर दो कि R की वैल्यू होती है √3 की पावर ये D, है ना? √3 × D, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। फिर से, इफ़ फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क इज़ 4 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स, ठीक है, 1/4 टाइम्स, नॉट 4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल फ्लक्स, देन प्रूव दैट, शो दैट R इज इक्वल टू √3 × D। तो क्या करना था? ये तो आपको आ गया। अब टोटल का कितना हिस्सा फ्लक्स लिंक हो रहा है? Q/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - D R² प्लस D स्क्वेयर। ठीक है, इसको काटोगे ना तो 1/2 इज इक्वल टू 1 - D √R² प्लस D स्क्वेयर। तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पॉइंट चार्ज का। तो पॉइंट चार्ज के कारण आपने डिस्क पे निकाल लिया। किस पे निकाल लिया? डिस्क पे निकाल लिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो ये डिस्क ना होके सिलेंडर होता तो क्या होता? सिलेंडर होता तो क्या होता? देखिए कैसे। फ्लक्स बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखें। फ्लक्स को सिंपल ऐड किया जाता है विदाउट एडिंग वेक्टर फॉर्म। तो अगर मैं इसको ऐसे ना लेके मान लो सिलेंडर होता और ये चार्ज बिल्कुल इसके, ये D है और ये भी D है, ये रेडियस R है और ये रेडियस भी R है। मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि इसका कारण बताओ, मैंने तो आपसे पूछा कि फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू कर्व्ड सरफेस। जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उस पे बताइए कितना होगा। तो कैसे सोचेंगे? कुछ बच्चे अगर बहुत स्मार्ट होते हैं वो जल्दी दिमाग लगा लेते हैं। मेरे नज़रिए से अगर देखूँ मैं तो मेरे लिए तो सारे बच्चे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। कुछ बच्चे जल्दी दिमाग लगा के क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इंटरेस्ट बना के रखिए, है ना? क्वेश्चन मज़ेदार होते हैं। फिज़िक्स बेसिकली बहुत इंटरेस्टेड है। अगर ध्यान से चीज़ों को करें, समझे कंसेप्ट को, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। देखो ये सिलेंडर है, अब इसको भूल जाओ, इसके कारण निकाल लिया। अच्छा ये चार्ज है क्यों? मुझे बताओ टोटल फ्लक्स इसके साथ कितना लिंक हो रहा है? भाई शेप और डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता था, तो ये तो हमें पता है कि Q/ε होता, तो टोटल यही है ना। अच्छा इसके साथ बता सकते हो कितना लिंक हुआ था इस डिस्क के साथ? टोटल का जो निकाला था, ये चार्ज अगर भूल जाओ, ये डिस्क अभी निकाल के हटे हो तो ये था, ठीक है, इतना ही यहाँ पे था, है कि नहीं? तो आप क्या करो, टोटल में से जो फ्लक्स इस डिस्क और इस डिस्क से लिंक हो रहा है उसको माइनस कर दो, है ना। आप क्या करोगे, फ्लक्स निकालना है ना, तो फाई टोटल में से माइनस फाई डिस्क माइनस कर दो, कर्व सरफेस का आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। आइडिया आया? ऐसे ही करना है, तो दोनों का क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। पॉइंट चार्ज कहीं भी रखा जा सकता है, सेंटर पे, सेंटर से थोड़ा इधर उधर क्लोज सरफेस के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं तो ये इसको क्या करता हूँ, इसको क्यूब के लेके एक क्यूब ले लिया मैंने,
ले लिया। सेंटर पे नहीं रखा, अब ना कहीं अंदर रखा, आपको बोला कि भाई यहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कॉर्नर पे। अब बताओ फ्लक्स कितना है। ऑप्शन ए फ्लक्स क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी फ्लक्स क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी फ्लक्स क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी फ्लक्स सॉरी यहाँ 8 आएगा क्यू बाय 48 एप्सिलॉन नॉट। चलिए कोशिश करिए, सोचिए। सोच लिया? चलिए करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई कितना चार्ज का कितना हिस्सा इसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। अगर सोच के देखो, इस दो तरीके से कर सकते हैं। ये चार्ज कॉर्नर में रखा है, 8वें हिस्से में रखा है। कॉर्नर 8 हिस्से होते हैं ना, कॉर्नर से लेते हैं हम, तो यहाँ रखा हुआ है। उसका 8वां हिस्सा इसके साथ लिंक हो रहा है, ठीक है। 8वां हिस्सा इसके साथ लिंक हो रहा है, तो आप फ्लक्स लिख सकते हो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट क्वेश्चन ये नहीं है, आपसे बोला है क्वेश्चन ये है कि बताओ ये जो बॉटम है ना इसका, ये ए सरफेस है, इससे बताओ लिंक कितना हो रहा है, इससे बताओ लिंक कितना हो रहा है। बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता है कि मान लो ये ए साइड का क्यूब है, किस साइड का, ए साइड का। मैं ऐसा क्यूब लेके आता हूँ जिसमें ये क्यूब इस तरीके से आ जाए, 8 क्यूब बना लो। कितने बना लो? 8 क्यूब। एक बड़ा क्यूब बनाओ जिसकी साइड कितनी है 2a। मुझे बताओ ऐसे ऐसे कितने डिब्बे आ जाएंगे इसमें, जो क्यूब माना आपने, कितने आ जाएंगे क्यूब? 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 8। जैसी बात है भाई, अगर मैं 8 लूँ कैसे आएंगे 8? ऐसे आ जाएंगे 8। एक यहाँ रखा हुआ है, वो चार्ज यहाँ रखा है, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ, 4 ऊपर। तो आप सोच के देखो ये चार्ज आप कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे। कितने क्यूब के साथ? एक बड़े क्यूब के साथ। अगर मैं उसमें से 7 हटा दूँ तो इसके साथ कितने बांटे आया? 8 क्यूब थे ना, तो इस क्यूब से कितना बांटे आएगा? 8 क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, आइडिया आया। अब ये चार्ज कितने सरफेस से लिंक हो रहा है? टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मुझे बताओ क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, मैंने तो इससे पूछा है बॉटम वाले से। अब सोच के देखो, ये इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर, इसका इधर, इसका इधर। ये फील्ड लाइन्स ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई। ये 3 सरफेस का कितना है? 0। तो ये जो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इसके से लिंक हो रहा है सरफेस से, तो वो 3 के बांटे आया, 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 सरफेस में क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स लिंक हुआ, तो बताओ एक सरफेस से कितना होगा? तो उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तीसरा हिस्सा हो गया। तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन क्या था कि इससे फ्लक्स बताओ कितना है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर इससे पूछा है तो आंसर कितना आएगा? इसका भी कितना हिस्सा? तीसरा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ऐसे सोचना है आपको भाई, क्वेश्चन है ना। तो हमें अपना जो नज़रिया है ना देखने का कंसेप्ट को, वो थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में मैटर करती है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली शायद क्वेश्चन कर पाएँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ करते रहेंगे। मान लो मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2 स्पीयर है। एक स्पीयर पे चार्ज रख दिया क्यू, इसका रेडियस मान लो a, दूसरा रख दिया यहाँ पे, इसका स्पीयर का नाम है S1, इसका S2, इस पे चार्ज है 2 क्यू। तो आपसे पूछा कि बताओ, पहला क्वेश्चन कि फ्लक्स बताओ S1 पे और फ्लक्स बताओ S2 पे कितना है, ठीक है ना। और इस पे बताओ, और फिर दोनों का रेशियो निकालो। चलो सोचो, ये तो कंफर्म है कि चार्ज कहाँ होना चाहिए? सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस। स्पीयर लिया क्लोज सरफेस, तो बताओ ये चार्ज इसके अंदर है क्यू, तो इसका कितना आएगा आंसर? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। तो इसका आंसर कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका बताओ कितना है?
अब इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2Q वाली, Q वाली, 3Q वाली। तो आंसर बताओ इस पर S2 के अंदर कितने चार्ज हैं? 2Q तो है, साथ में एक Q भी है, टोटल चार्ज कितना हो गया? तो आंसर आया टोटल चार्ज हो गया Q प्लस 2Q, 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट बस। और इसका आंसर निकालोगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा तो रेशियो कितना आ गया? S1 खत्म। और सुनो, अगर मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दूँ 5 वैल्यू का, तो बताओ इससे फ्लक्स कितना लिंक होगा? अगर डाइलेक्ट्रिक भर दूँ इसके अंदर 5 वैल्यू का, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है ना आपने, रिलेटिव परमिटिविटी याद है कुछ? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो जेन्युइन सी बात है, अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो फ्लक्स भी कितने टाइम्स कम हो जाएगा? 5 टाइम्स। तो इससे चार्ज फ्लक्स कितना होगा फिर S1 से? तो उतना ही कम हो जाएगा, 5 टाइम्स, खत्म। फिर आ गया कंसेप्ट। अब कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई खास बात नहीं है, हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सोल्व कर ले, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल करते हैं। देखो थोड़ा सा आपका साथ ज़रूर चाहिए, क्योंकि बिना साथ के हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, है ना। तो ये तो ज़रूरी है, इसमें क्या बड़ी बात है। बात आती है पॉइंट चार्ज वाले। चलो क्वेश्चन कर लिया हमने। अगर पॉइंट चार्ज ना होकर लाइन चार्ज डेंसिटी हो तो क्या होगा? लाइन चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो लाइन चार्ज डेंसिटी मान लो इनफाइनाइट भी होती थी, फाइनाइट रोड की भी होती थी, है ना। तो इस पर डेंसिटी कितनी है? लैम्डा कूलम पर मीटर। इसकी लेंथ हमने कुछ भी ऑनलाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं। पहले बात तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ये कैसा बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो ब्रुश देखा होगा आपने, ऐसे ब्रुश होते हैं ना, है ना, जैसे फाइबर से निकले होते हैं, ऐसे देखे हैं ना आपने ये। तो वैसा ही फील्ड बनाता है ये। कैसे कि अगर ये ऐसे है ना, तो इस फील्ड लाइन्स ऐसे निकलती है, ऐसे इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऐसे। एक क्यूब, एक वो मान लो सिलेंडर, और सिलेंडर में कैसे निकलेंगी? तो अगर सिलेंडर बनाओगे और बिल्कुल बीच में इसको लोगे, तो ये मान लो ऐसे है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी, ऐसे। आइडिया आ रहा कुछ? ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना मान के, अगर ऐसे मान लो ये रोड ऐसी है, ऐसे ले लूँ तो फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी। याद आया, है ना। तो पॉइंट चार्ज नहीं है ये, लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सवाल आपको इसी से रिलेटेड हैं, तो आपको आइडिया आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, फील्ड लाइन्स चलो हमने निकाल ली कैसे निकलती है। मैं इस पूरे क्यूब, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली लेंथ को, फाइनाइट रोड को या इनफाइनाइट रोड को एक क्यूब के अंदर रख देता हूँ। ये रख दी क्यूब के अंदर। और अब पूछा आपसे, अब बताओ कि ए साइड का है ये, अब बताओ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक हुआ इस क्यूब के साथ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो जो मेरा ये क्यूब है और मैं इसके अंदर ये रख दी मैंने, तो इसकी फील्ड लाइन्स तो ऐसे निकलेंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। तो इसमें 2 सरफेस ऐसे हैं जिसके साथ फ्लक्स 0 लिंक होता है, जिसके साथ एंगल 90 डिग्री बनता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक तो पहला तो ये ऊपर वाला गया, इसके साथ सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, इधर भी गया, हर डायरेक्शन में गया, ऐसे पैरेलल सरफेस के। तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 90, नीचे वाले के साथ 90, तो ये बचे ना, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 4 सरफेस से लिंक हो रहा है ये। कितने से सरफेस से लिंक हो रहा है? 4 से। तो ऑप्शन अगर मैं आपको बोलूँ, ए ऑप्शन, फ्लक्स जो है क्यू बाय लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी, फ्लक्स लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी, लैम्डा एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी, लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या लगता है आपको? सोचो, मैंने आपको बता दिया 4 सरफेस से लिंक हो रहा है बस, ठीक है। फिर इस पर और आगे सवाल करेंगे, बहुत अच्छे से सवाल है इस पर, हमने सब करने हैं। सोचिए, सोच लिया? देखिए कितने सरफेस से लिंक हो रहा है? 4 से। तो बच्चा क्या करता है? 4 से सरफेस से लिंक हो रहा है, तो आंसर क्या आया? गलत ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या है? गलत है। क्यों गलत है? भाई टोटल फ्लक्स जो लिंक होता है वो कितना होता है? अब हम
टोटल फ्लक्स तो कितना है, 6 सरफेस लिंक हो रहा है ना, बट अंदर चार्ज कितना है, इसकी डायमेंशन मैटर नहीं करता, अंदर चार्ज कितना है, क्या होगा लैम्डा इंटू एल। तो टोटल 4 सरफेस लिंक हो रहा है ना इतना पूरा का पूरा, तो इसका आंसर क्या आएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है टोटल, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट अगर कोई आपसे बोले कि मान लो मैं ये रोड बीच में से नहीं होके जा रही, दूसरा सवाल अगर हम करें, वो यहाँ से गई नहीं, वो तो यहाँ से चली गई, ये लो, अब बताओ कितना लिंक हो रहा है, अब सोच के बताओ अब कितना लिंक होगा। तो अब इसको भी वैसे करें जैसे आपने एक पॉइंट चार्ज रखा था कॉर्नर पे। अब मुझे बताओ कितने, हमारा जो रोड है वो अब सेंटर से नहीं जा रहा, अब कहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से जा रहा है ना, तो यहाँ से गया, अब बाई ऐसे रखा हुआ है, अब सेंटर से था तो क्यों लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। आप कोशिश करो इसको 4 क्यूब अलग से ले लो, सॉरी 3 क्यूब अलग से ले लो। अगर आप 3 क्यूब इमेजिन कर सको तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली जो फाइनाइट रोड है, इनफाइनाइट रोड है, ये कहाँ पे रखी हुई है, सेंटर पे। तो चारों क्यूब में लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिंक हो रहा था, तो अगर मैं एक के हिसाब से लूँ, एक के बंटे में अगर फ्लक्स सोचूँ तो कितना आएगा, लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब आंसर क्या आएगा इसका, लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, आइडिया आया। अगर ऐसे यहाँ से जा रही है रोड तो इसके साथ कितना लिंक हो रहा है, लैम्डा एल बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कैसे ले लो, अगर मैं इसको ऐसे ना लेके अगर ऐसे ले लेता, तो अगर मैं ऐसे ना लेके इसको मैं अगर ऐसे मान लूँ, ऐसे ये पॉइंट ए और इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये, अब बताओ अब सोचिए अब कितना है इसके अंदर फ्लक्स, अभी भी कितना है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, आइडिया आया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप फाइनाइट रोड लें, इनफाइनाइट रोड लें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंसेप्ट, है ना। तो आप इनके साथ साथ चलेंगे तो आपको और आइडिया आएगा। और देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पर, फाइनाइट चार्ज फाइनाइट रोड वाले पे। आपने डिस्क वाला किया, चार्ज पॉइंट लिया था, मैं पॉइंट ना लेता, मैंने तो ऐसे किया कि मैंने एक रोड ली और ये इनफाइनाइट इधर इनफाइनाइट है, बट इसके इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे मैंने एक डिस्क ले ली। इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ रखी हुई है, अब इसके इस एंड पे, ये सेंटर है इसका, और ये रेडियस कितना है r, और ये इस साइड में इनफाइनाइट है। अब बताओ कितना फ्लक्स होगा, इससे लिंक होगा फाइनाइट रोड, एक तरफ फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है। तो कैसे करेंगे, अगर आपने पढ़ा हो फाइनाइट रोड, तो फाइनाइट रोड के लिए हमने 2 फॉर्मूले निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या क्या थे, ई परपेंडिकुलर कितना था, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये था ना। और एक था ई पैरेलल कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, और ये भी बताया था कौन सा वाला एंगल बड़ा मानना है, थीटा 1, है ना, बड़ा मानना है। अब मुझे बताओ ये फाइनाइट रोड है, अगर मैं यहाँ लूँ तो थीटा 1 कितना है यहाँ पे, ये तो इन्फिनाइट हो गया ना, तो इधर एंगल कितना 90, तो ये तो 90 हो गया, और थीटा 2 कितना हो गया, तो 0 हो गया। इसमें वही है। अब इसमें आपको 2 फील्ड बनाने हैं। ये जो डिस्क है, मैं इस पर r दूरी पे जाके, ये लो गई r दूरी पे जाके मैंने क्या ले लिया, एक छोटा सा एक रिंग बना लिया। इसका एरिया, मेरा एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई r dr, 2 पाई r dr। अब आपसे पूछा है कि इसका बताओ कि इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। ऑप्शन क्या होगी, लैम्डा r बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा r बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा r बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको आइडिया दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए 1 मिनट के लिए, क्या आंसर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि 2 फील्ड थे भाई, एक तो परपेंडिकुलर था रोड के और एक पैरेलल था।
ठीक है, एक तो कैसा था परपेंडिकुलर और एक कैसा था पैरेलल। तो मुझे बताओ अगर मैं इस रिंग की चर्चा करूं तो इस पे दो बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? एक तो ये बना ई वाई एक्सिस में और एक बना ई एक्स एक्सिस में। अब मुझे तो फ्लक्स पूछा है ना, फ्लक्स कैसे निकालूं? तो फ्लक्स निकालने के लिए आपसे बोला कि आप एरिया वेक्टर से इसका रिलेशन बताओ क्या है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? आउटवर्ड। इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ। कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर है तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है? आपको साफ दिख रहा है। कौन सा बना रहा है? सोचो। ये वाला बचा कौन? ई एक्स, ये मतलब पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल बचा, तो बस एरिया कितना है इस रिंग का? वो एरिया निकलो आप। एरिया है हमारा 2 पाई आर डी आर और फ्लक्स पूछा आपसे ई वाई डी ए प्लस ई एक्स डी ए। ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, तो फ्लक्स बचा इसके कारण। तो ई एक्स कितना होगा? के लैम्डा स्मॉल आर। अच्छा, अब एंगल बताओ, थीटा 2 की वैल्यू बताओ वहाँ कितनी है, इंपॉर्टेंट है। थीटा 2 कितना होगा? 0 90 0, छोटा एंगल है ना, और थीटा 1 90, ये पूरा 0 ये, तो इसका आंसर क्या है? के लैम्डा बाय आर। वो 0 1 होता है ना, और डी कितना है? 2 पाई आर डी आर, आर से आर कट गया तो ये आया लैम्डा 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन डी आर 0 से लेके आर तक। तो फ्लक्स आंसर कितना वो लिखा सामने, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आ गया। अब मैंने फाइनाइट ले लिया रोड एक तरफ और एक तरफ इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट देखो। एक रिलेशन होती है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के साथ। सॉलिड एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? इस ओम से, और वो रिलेशन थी 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है? प्लेन एंगल, वेयर थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ध्यान रखें क्योंकि अच्छे सवालों में इसकी काफ़ी जरूरत पड़ती है। ओरोम इज नॉन एज सॉलिड एंगल। पूरा स्पीयर अगर लिया गया था तो इसका सॉलिड एंगल कितना लिया था सेंटर से? अगर यहाँ चलें पूरा गोल चल के आए तो कितना एंगल हुआ था? ये 4 पाई। कितना हुआ था? 4 पाई सॉलिड एंगल था पूरे कंप्लीट स्पीयर का। ठीक है, तो ये 4 पाई ओम सॉलिड पूरे सरफेस एरिया का था, है ना। एरिया कैसे निकाला था? 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कट गया था ना, तो टोटल 4 स्पीयर, है ना, ये था। अब चाहो तो मैं इसका प्रूफ भी करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो इसका प्रूफ भी कर लेंगे हम। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी रोड से रिलेटेड। मान लो मेरी एक जो इनफाइनाइट रोड है ऐसे है, ठीक है, लैम्डा कूलम पर मीटर उसकी, उसके ऊपर चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। इससे डी दूरी पे, कितनी दूरी पे? डी दूरी पे एक स्पीयर ले लिया मैंने, ये बना लिया स्पीयर ऐसे। इसका स्पीयर का रेडियस कितना लिया? आर। कितना लिया? आर। ये इनफाइनाइट है, इसके आर रेडियस पे मैंने ले लिया। इसमें दो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। पहले तो ये पूछा केस 1 कि अगर ये आर इससे बड़ा है, किससे बड़ा है? डी से, देन फ्लक्स बताओ किससे? स्पीयर से। फ्लक्स है ना, लिंक टू स्पीयर। दूसरा क्वेश्चन, अगर आर छोटा है डी से तो फ्लक्स बताओ कितना होगा स्पीयर से। ठीक है, ये डिज़ाइन दे रखा आपको, एक डायग्राम दिया, आपको सोचना है। एक बार तो आर इस डी से बड़ा है, मतलब ये आर इतना बड़ा है कि ये जो रोड है वो इसके अंदर ही आ गई इस क्वेश्चन में, और इसमें बाहर है। सोचो, अच्छा सवाल है। ठीक है, ऑप्शन चाहें तो ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको। इसकी ऑप्शन मैं लिख दूँ, इसकी ऑप्शन मैं लिख दूँ तो ये लैम्डा डी बाय एप्सिलॉन नॉट
डी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ठीक है। ऑप्शन बी लैम्डा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर का रूट। ऑप्शन सी लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर। ऑप्शन डी लैम्डा डी एप्सिलॉन नॉट। सोचिए कोई। है ना, करिए। चलिए सोच लिया, चले देखते हैं, करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये वाला ऑप्शन करता हूँ। आर डी से बहुत छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डी है आर बहुत छोटा है, तो इतना छोटा है कि इसमें फ्लक्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा। इन्फिनिट के लिए तो अगर यहाँ है तो ये वाला कंपोनेंट काम करता था ना, करता था कि नहीं करता था। परपेंडिकुलर तो पैरेलल तो जीरो हो गया था फील्ड कंपोनेंट, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा बी वाले में, तो इसका आंसर आएगा ज़ीरो। क्या आएगा? ज़ीरो। इसका आंसर क्या आया? ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो ये फील्ड सीधा लिंक हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर फील्ड क्लोज सरफेस है और फील्ड बाहर से एंटर कर रहा है और लिंक हो रहा है और लीव कर रहा है उससे, तो फ्लक्स टोटल ज़ीरो था। बट पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपने जो लिया वो कुछ ऐसे लिया, ये जो रोड जा रही है ना वो कुछ ऐसे जा रही है ना, ये दूरी कितनी है? डी। अब बताओ कितना लिंक हो रहा है, तो उसको कैसे करोगे भाई, सोचो। ये रेडियस कितना है? आर है ना ये। तो मुझे किससे मतलब होता है? जो लेंथ क्लोज सरफेस के अंदर होती है ना, तो कितनी है? तो आप ये वाली वैल्यू बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से कर दो। तो ये कितना होगा? रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली कितनी है? रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो अगर मैं क्यू निकालूँ तो टोटल लेंथ कितनी है जो इसके अंदर है? एल। तो एल कितना है? लैम्डा इंटू 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से, ठीक है। आप बच्चा क्या सोचता है कि मेंटली प्रिपेयर हो गया कि इसमें से ये चार ऑप्शन होगी, तुक्का मार देगा। बट क्यों पीछे बने भाई? अगर आपका कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, देखो ध्यान से। तो आप देखो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इसके अंदर है लेंथ ये वाली लेनी है, तो ये लेंथ कितनी है? ये इसे निकाल दो, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये वाली कितनी है? इतनी है, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। टोटल कितनी होगी? 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा ये वाला क्या आएगा भाई? लैम्डा 2 आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, अच्छा सवाल है, काफ़ी चीज़ें समझाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, ट्राई करेंगे हम, ठीक है, करेंगे ट्राई। एक नहीं 2 देता हूँ, है कि नहीं। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, एक सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यों, राइट। ये रेडियस है,
रेडियस आर। आपसे ये पूछा इसने, बस ये बता दो कि मैंने एक यहाँ से ऐसे सेंटर से r/2 ये वाला हिस्सा, ये वाला इस हिस्से में कितना फ्लक्स लिंक होगा वो पूछा आपसे। बस इस हिस्से में कितना फ्लक्स लिंक होगा वो पूछा, ठीक है। टोटल में तो क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट है, बस इतने हिस्से हैं, इतने निकाल लेंगे। इसमें वो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल वाला कंसेप्ट लगता है ना। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे सॉलिड एंगल प्लेन एंगल। फिर मैंने जो आपको फॉर्मूला बनाया तो ये आएगा पाई और 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, ये बता चुका एंगल। और जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स होता है अगर हम निकालें इस टर्म से तो पाई बाय एप्सिलॉन नॉट ओम डिवाइड बाय 4 पाई। मैं काफ़ी हेल्प कर दूँ आपको, तो ये मैं आपको बता दूँगा। एक और करना रोड वाला, मान लो ये रोड है और इसे डी दूरी पे एक मैंने शीट रख दी है ना। ये लेंथ है L और ये साइड है B। इस पे फील्ड पूछा है कितना है, इस पे फील्ड पूछा है कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे सवाल है, ट्राई करना। ये शीट है ऐसी, देख इस यहाँ से कितनी दूरी पे रखी, D दूरी पे। तो ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इस पर फील्ड बना रही है अपना, तो उसके कारण जो फ्लक्स लिंक होगा इससे वो कितना होगा वो सोचना है, राइट। तो कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इनको हम सोल्व भी कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।